हर रात एक औरत आती और एक इंसान खा जाती। इस गांव में कोई रात को जिंदा नहीं बचता था। वजह जानकर दंग रह जाओगे। बहुत समय पहले एक छोटा सा गांव था जो घने और डरावने जंगल के किनारे बसा हुआ था। उस जंगल के बारे में लोग कहते थे कि वहां कुछ अशुभ शक्तियां रहती हैं। दिन में भी कोई उस जंगल की ओर जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन कुछ दिनों से गांव में एक अजीब और डरावनी घटना होने लगी। हर रात एक रहस्यमयी महिला जंगल से निकलकर गांव में आती और एक इंसान को उठाकर ले जाती। सुबह होते ही गांव वाले किसी एक व्यक्ति को गायब पाते। धीरे धीरे गांव में डर फैल गया। लोग रात होते ही अपने घरों में छुप जाते, दरवाजे बंद कर लेते। लेकिन फिर भी वो महिला किसी न किसी को ले जाती। गांव के लोग अब पूरी तरह से टूट चुके थे। उसी गांव में एक बहुत ही सुंदर और साहसी राजकुमारी रहती थी। उसका नाम था राजकुमारी आर्या। वो सिर्फ सुंदर ही नहीं बल्कि बहुत बुद्धिमान और निडर भी थी। जब उसने गांव वालों की हालत देखी तो उसने मन में ठान लिया, अब इस डर का अंत करना ही होगा। गांव वालों ने उसे बहुत रोका। राजकुमारी, वो महिला कोई साधारण इंसान नहीं है, वो एक भयानक राक्षसी है। लेकिन आर्या ने कहा, अगर हम डरते रहेंगे तो ये कभी खत्म नहीं होगा। एक रात तलवार और एक जलती मशाल लेकर राजकुमारी अकेली जंगल की ओर निकल पड़ी। जंगल के अंदर घना अंधेरा था। अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। पेड़ों की परछाइयां हिल रही थी। अचानक उसे दूर एक झोपड़ी दिखी। वो धीरे धीरे उस झोपड़ी के पास पहुंची। अंदर से एक अजीब सी हंसी सुनाई दे रही थी। जैसे ही राजकुमारी ने दरवाजा खोला, उसने देखा वो महिला कोई साधारण महिला नहीं थी, बल्कि एक भयानक रूप वाली राक्षसी थी। उसकी आंखें लाल थीं, बाल बिखरे हुए थे और उसके पास इंसानों की हड्डियां पड़ी थीं। राक्षसी ने राजकुमारी को देखकर जोर से हंसी। आज तो मुझे खुद शिकार मेरे पास आ गया। लेकिन राजकुमारी डरी नहीं। उसने ध्यान से देखा और उसे एहसास हुआ कि उस राक्षसी की आंखों में दर्द भी छुपा हुआ है। राजकुमारी ने उससे पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? पहले तो राक्षसी चिल्लाई, लेकिन फिर धीरे धीरे उसकी आवाज बदल गई। उसने बताया कि वो पहले एक साधारण महिला थी। उसे एक श्राप मिला था। जब तक वो हर रात एक इंसान को नहीं खाएगी, तब तक वो खुद जलती रहेगी और मर नहीं पाएगी। वो मजबूरी में ऐसा कर रही थी। राजकुमारी ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। उसे एक पुरानी कथा याद आई। अगर उस श्राप को देने वाले स्थान को नष्ट कर दिया जाए तो श्राप टूट सकता है। राक्षसी ने बताया कि जंगल के बीच एक पुराना पेड़ है जहां से ये श्राप शुरू हुआ। राजकुमारी तुरंत वहां गई और अपनी तलवार से उस पेड़ को काट दिया। जैसे ही पेड़ गिरा, एक तेज रोशनी हुई और राक्षसी का रूप बदलने लगा। वो राक्षसी फिर से एक साधारण महिला बन गई। वो रोने लगी और राजकुमारी के पैरों में गिर गई। राजकुमारी उसे गांव लेकर आई। अब गांव में कोई डर नहीं था। लोग फिर से खुशी से रहने लगे। और उस दिन से राजकुमारी आर्या को लोग सिर्फ सुंदर ही नहीं बल्कि सबसे बहादुर और दयालु भी कहने लगे।